Welcome to my channel Syndicate Academy of English Language. Today I am going to discuss one word with you. I am going to teach you one word with you. एक शब्द आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ. देखिए वर्ड है sojourn. Right? Do you know what's the meaning of sojourn? Sojourn का meaning क्या होता है? Right? तो sojourn का meaning होता है कि टेम्परेरी स्टेइंग एनीवेयर, नॉट फॉर परमानेंट. राइट? जैसे अगर देखें तो हम लोग इस दुनिया में आए हैं, वी आर टेम्परेरी गेस्ट ओवर हेयर, वी आर ओनली गेस्ट हेयर, वी आर नॉट द परमानेंट ओनर ऑफ दिस प्लेस, वी आर ओनली गेस्ट. राइट? वी आर नॉट द होस्ट. ओके, होस्ट का मतलब होता है जो मेहमानों का स्वागत करे. वी आर ऑलरेडी गेस्ट ओवर हेयर. दैट्स वाई वी शुड नॉट थिंक, वी शुड नॉट ट्राई टू कैप्चर दिस प्लैनेट, वी शुड नॉट ट्राई टू कैप्चर, बिकॉज इफ यू आर स्टेइंग इन एनी होटल, अगर किसी होटल में यू आर स्टेइंग, रुके हुए हो, तो यू कैन नॉट हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ दैट होटल. उस होटल की प्रॉपर्टी को हार्म नहीं कर सकते. इफ यू आर हार्मिंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस होटल, यू विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर दैट. तो वैसे ही विद दिस ब्यूटिफुल वर्ड वी शुड नॉट डिस्ट्रॉय, वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग. ओनली एज ए गेस्ट यू शुड लिव हियर. तो इसका मतलब यही है कि जस्ट वी कैन से कि वी आर गेस्ट इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड. राइट? हम इस दुनिया में एक मेहमान हैं. राइट? तो लिख लो, क्या लिखेंगे? इसका मीनिंग क्या लिखोगे भाई? हम इस दुनिया में मेहमान हैं, सॉरी मेहमान हैं. हम इस दुनिया में मेहमान हैं, मालिक नहीं. मालिक नहीं. राइट? तो कहते हैं सोजर्न, हम इस दुनिया में मेहमान हैं, मालिक नहीं. राइट? यानी वी आर ओनली द गेस्ट इन दिस वर्ल्ड. लिख लो, वी आर ओनली द गेस्ट, गेस्ट, we are only the guests in this world. We are only the guest in this world, not the permanent owner. सो इसलिए क्या करना चाहिए? वी आर नॉट द परमानेंट ऑनर, हम कोई परमानेंट ऑनर नहीं है. सो वी शुड नॉट हार्म, सो वी शुड नॉट हार्म द प्रॉपर्टी We should not harm the property. कोई बात नहीं, नॉट यहाँ पे लगा दो हुआ है. We should not harm the property of this world. Of this world. So we should not harm the property of this world. हमें इस दुनिया की प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Because guest can live in the hotel but cannot do anything wrong with the hotel properties. Right?
okay? The guest can live, the guest can live in the hotel but cannot harm the property of this world, right? कहते हैं कि द गेस्ट कैन लिव इन द होटल, होटल में रह तो सकता है बट कैन नॉट हार्म द प्रॉपर्टी ऑफ दिस होटल, सॉरी, ऑफ दिस होटल. तो अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ सोजर्न, राइट? सोजर्न का मीनिंग ये है कि जस्ट यू आर गोइंग एनीवेयर एंड यू आर स्टेइंग फॉर ए शॉर्ट टाइम, कहीं थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं. यू कैन से कि जस्ट यू आर द टेम्परेरी गेस्ट, आप एक प्रकार से टेम्परेरी गेस्ट हैं. देन वी कैन से यू आर द सोजर्न, राइट? इट मीन्स यू आर स्टेइंग एनीवेयर ऑन द वे, but you are not going to take a permanent residence in that place. You are just taking the temporary, right? Staying for 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days, 1 year, 2 years. But still you have in your mind कि you will have to go from here, कि आपको यहाँ से जाना पड़ेगा. समझ में आ गया ये? Remember इसका pronunciation क्या है? Sojourn, right? We are all sojourn in this world because we are the temporary guest in this world. We are not the permanent guest in this world. ऐसे एक एक करके वोकेबलरी अपनी मेंटल डिक्शनरी में सेट करते जाइए. वन डे यू आर नाइस इंग्लिश स्पीकर, नोबडी कैन स्टॉप यू because it is a language. If you have words, right, if you have the way how to translate, if you talk right properly, then easily you can get mastery over this language. But just be fear, we should not fear, we should face all kinds of things which are coming to make your language perfect, right? So remember this word, okay? Thank you very much.